डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज़ अहमद। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने कुछ बातें की थी स्टोकास्टिक रिलेशनशिप और नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप के बारे में। फिर हमने कोरिलेशन का कंसेप्ट आपको बताया था। उसके बाद उसके डिफरेंट काइंड्स बताए थे। और फिर एक और क्लास में हमने बताया था व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसमें हमने स्कैटर डायग्राम बताया था, रैंक कोरिलेशन बताया था, कॉर्पोरेशन कोरिलेशन बताया था। आज से हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को करेंगे। हम न्यूमेरिकल पार्ट के कैलकुलेशन से पहले थोड़ा यहाँ पे बता देना ज़रूरी समझते हैं कि कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो इट लाइज बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन की वैल्यू आर की वैल्यू आर कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है। इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में आएगी। 2 एक्सट्रीम केस है, -1 आ सकता है, +1 आ सकता है। +1 से ज़्यादा 1.1 नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे -1 से नीचे -1.3 नहीं हो सकता। अब जो ये वैल्यू आएगी उसके आधार पर हम रिजल्ट लिखेंगे। सपोज़ कर लीजिए अगर ये वैल्यू +1 या -1 आती है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर +1 आएगा तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आएगा तो इसको बोलेंगे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर ये हमारी R की वैल्यू ±0.9 से लेकर के 1 के बीच में आती है, माइनस में हो या प्लस में हो, तो इसको बोलेंगे वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। अगर प्लस होगा तो वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और माइनस होगा तो वेरी हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन। अगर ये वैल्यू ±0.75 से लेकर के ±0.90 के बीच आती है तो इसको बोलेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। फोर्थ, अगर ये वैल्यू ±0.50 से लेकर ±0.75 तक आती है तो इसको कहते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फिफ्थ, अगर ये ±0.25 से लेकर ±0.50 तक आती है तो इसको कहेंगे लो डिग्री कोरिलेशन। लो डिग्री कोरिलेशन। एंड द लास्ट, अगर ये वैल्यू ±0.25 से आसपास आती है या उससे कम आती है तो उसको हम कहेंगे वेरी लो डिग्री। जनरली एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वो इसी में से कहीं होंगे। रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन होता है कि उसका +1 आ जाए या -1 आ जाए। नॉर्मली यू विल द क्वेश्चन वेयर द वैल्यू विल बी रेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, और उसके आधार पर जो आएगा, अगर प्लस में आ गया तो निगेटिव कोरिलेशन लिखेंगे। 0.91 के बीच में आता है तो हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे स्पीयरमैन्स कोरिलेशन या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसी को कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। वंस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट यू विल बी गिवन 2 वेरिएबल्स। सपोज कर लीजिए वो वेरिएबल एक x है और दूसरा y है। जब ये x और y की वैल्यू दी हुई होगी तो उसके आधार पर पहले हम रैंक देंगे और रैंक के बाद आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लीजिए ये एक वैल्यू है इसकी, ये 75 है। सपोज कर लीजिए 88 है, 95 है, 70 है, 60 है, 80 है, 81 है एंड 50 है।
उसी तरीके से y की वैल्यू दी हुई है, सपोज कर लीजिए 120 है, 134 है, 150 है, 115 है, 110 है, 142 एंड सपोज कर लीजिए 100। जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको हर हाल में ये 134 है। दो वेरिएबल होंगे और दोनों के नंबर्स बराबर होंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, पहले दोनों को रैंक असाइन करेंगे, रैंक देंगे दोनों को सेपरेटली। रैंक देने का तरीका यह है, आइदर वी विल प्रोसीड इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम आरोही क्रम में उसको रैंक देंगे या अवरोही क्रम में रैंक देंगे, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। जो भी रैंक देंगे हम एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे दोनों के लिए। सपोज़ कर लीजिए हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, एक्स में हाईएस्ट वैल्यू 95 है तो उसको 1 रैंक दे दिया। सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू 88 है, उसको 2 रैंक दे दिया। उसके बाद जो है ना, सेकेंड हाईएस्ट के बाद थर्ड हाईएस्ट है 81, इसको 3 दे दिया। 80 है, 4 दे दिया। 80 के बाद 75 है, इसको 5 दे दिया। उसके बाद 70 है, 6 दे दिया। 60 है, 7 दे दिया और 8 दे दिया। जो भी नंबर्स रहेंगे वो रैंक में 1 to उतने नंबर तक जाएगा। अब उसके बाद उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए 150 है तो 1 देंगे। 150 के बाद 142 है, इसको 2 देंगे। 143 देंगे। उसके बाद 134 को 4 देंगे, नहीं 134 यस 4 देंगे। 34 के बाद है 125 देंगे। उसके बाद है 115, इसको 6 देंगे। 110 7 और 110 8। अब ये दोनों की रैंकिंग हो गई। अब इसके बाद जो कैलकुलेट करना है वो डी कैलकुलेट करना है। डी मीन्स डिफरेंस ऑफ रैंक्स। तो रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई के बीच में हम डिफरेंस ले लेंगे। 5 - 5 0, 2 - 4 - 2, 1 - 0 1, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 8 - 8 0। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमको डी स्क्वायर मिल जाएगा। 0 4 स्क्वायर करने पे ऑलवेज वैल्यू टोटल पॉजिटिव है। 0 0 0 1 1 एंड 0। जब ये डी स्क्वायर मिल गया तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका डी स्क्वायर समेशन हो जाएगा 4 5 6, टोटल हो गया 6। जब ये टोटल कैलकुलेट कर लिए तब आप रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1, जो पिछले क्लास में हमने आपको फार्मूला दिया था। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 1 - 6 × 6 डिवाइडेड बाई ये टोटल वेरिएबल जो है ना, जितने नंबर हैं वो n हो जाएगा 8 × 8 का स्क्वायर -1। दिस विल गिव यू 1 - 36 डिवाइडेड बाई 8 × 64 - 1 63। और ये हो जाएगा 1 - 36, 8 3 = 24 एंड 8 6 = 48 प्लस 2 504 और इक्वल टू 504 - 36 डिवाइडेड बाई 504। जब 504 में से ये 4 है 36 घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 468 468। 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और 5 4 बचे। यस 504। अब इसको 504 से डिवाइड करेंगे 68 को, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 0.928 और 0.93 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस वैल्यू है 0.93, हमने 93 हमने अभी क्या बताया कि प्लस होगा
तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। सबसे पहले ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, और चूंकि ये 0.93 है तो हाई डिग्री, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज योर अल्टीमेट रिजल्ट। फिर हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे वो एक्स और वाई या जो भी फॉर्म हो, उसमें हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे रैंक देने के लिए, या उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करेंगे। अगर एक को किसी एक पैटर्न पे फॉलो करते हैं तो दूसरे को भी इसी पैटर्न, अगर एक को असेंडिंग में लेते हैं दूसरे को डिसेंडिंग में लेते हैं तो रिजल्ट हमारा जस्ट रिवर्स निकले। तो आरोही क्रम में लेंगे या अवरोही क्रम में लेंगे, दोनों को एक ही तरह से हम ट्रीट करेंगे। दोनों का रैंक निकाल लिया, फिर उसके बाद उस रैंक का डिफरेंस ले लेंगे तो डी निकल जाएगा। उस रैंक को डिफरेंस को स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर मिल जाएगा। आपने उसको टोटल सम कर लिया, आपको जो वैल्यू मिलेगी ये आपका जो बेसिक फार्मूला है रैंक कोरिलेशन का, इसमें वो वैल्यू डालेंगे और न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हुए अल्टीमेटली रिजल्ट पे आएंगे। रिजल्ट जो निकलेगा वहाँ पे ये ध्यान देना आपको, जो पहले भी हमने बताया कि किसी भी सिचुएशन में -1.1 नहीं आएगा या +1.3 नहीं आएगा। ऑलवेज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल लाई बिटवीन -1 एंड +1। अगर -1.234 कुछ भी आ जाता है तो आप रिवाइज कीजिए, गलती हो गई है, या +1 कुछ आता है तो आप पीछे जाइए, क्वेश्चन को चेक कीजिए कहीं गलती हो रही है। हर हाल में -1 +1 के बीच में आएगा। जो वैल्यू आती है उसके आधार पर आप रिजल्ट लिखेंगे। माइनस पॉइंट प्लस माइनस जो भी है 0.19 से लेकर के 1 के बीच में आएगा। तो हमने बताया था कि हाई डिग्री या वेरी हाई डिग्री, इसको वेरी हाई डिग्री कर दीजिए, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको याद रखना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। थैंक यू।